जस्टिस साहब की कोर्ट में, और जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग पेश हुए थे वो कह रहे थे कि बाबर साहब को भी पकड़ना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या इनके दलाइल से किसी को खतरा पेश आ गया है, बाकी तो ये ना ईंट मारते हैं ना रोड़ा उठाते हैं बाहर। बहरहाल मैंने कहा कि अगर किसी को शौक है तो मैं हाजिर हूँ, पकड़ लो, मेरा मुल्क है। मैं तो ना पिछले दरवाजे से बाहर निकलूंगा, ना मैं इसमें से भागूंगा, और ना ही मैं किसी जगह छुपूंगा। मैं तो इधर हूँ, जिसने पकड़ना हुआ शौक पूरा कर लेगा, मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह। ये मेरा शहर है। दूसरा ये है, जो इमरान खान के हवाले से एक अभी हमारे इल्म में जो नई बात आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और पूरी कौम से शेयर करना चाहता हूँ। एक दो लोग निज़ाम के अंदर ऐसे हैं जिनको ये ख़तरा है कि अगर इमरान खान वापस आए तो शायद उनकी नौकरी को कोई हर्ज आ जाए। इसलिए लाहौर से खुसूसी तौर पे पंजाब पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है। इस मुल्क को पहले ही मुआशी तौर पे धक्का मार के इन्होंने गड्ढे में गिरा दिया है। महंगाई की वजह से गरीबों को खड्डे में इन्होंने उतार दिया है। बिजली जो अब महंगी होने जा रही है वो कोई घर में मैं और आप भी एक बल्ब जलाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक ही रास्ता है कि इलेक्शन कराए जाएं। हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है, लेकिन आज फिर बदअमनी का एक प्रोग्राम बनाया गया है और पंजाब पुलिस से ख़ास वो लोग चुन के जो दुश्मनी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान के साथ और जमहूरियत के साथ, उनको लाया गया है। वहाँ जो बैठी हुई हुकूमत है वो आर्जी तौर पे 90 दिन के लिए आई थी। उस हुकूमत का मैंडेट ख़त्म हुए भी कई हफ्ते गुजर चुके हैं और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से जलियांवाला बाग के लिए जनरल एडवायर ने जनरल डायर को इस्तेमाल किया था और वहाँ लोग मारे गए थे। इस वक्त जो भी किसी तरफ से भी जानी नुकसान जो होता है वो गरीबों के बच्चे हैं। इनके अपने बच्चे तो बाहर हैं, जो घर जल रहे हैं वो गरीबों के घर जल रहे हैं। इनके अपने घर तो मुल्क से बाहर हैं। इनके लिए इनको कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में मईशत जिधर मर्जी जाए। जब इनका डॉलर महंगा होता है, अब कल डॉलर जो था वो 303 से ऊपर चला गया। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो महंगाई है वो फिर और ट्रिपल हो जाएगी, डबल से ट्रिपल हो जाएगी। चंद दिन में नहीं, 24 घंटे में अंदर हो जाएगी। इसलिए ये दूसरी बात थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है। क्यों ये गिरफ्तारी करना चाहते हैं? आप एक सादा सी बात जहन में रखें जो कल इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। जो इलेक्शन चाहता है वो गड़बड़ क्यों चाहेगा? हम तो गड़बड़ नहीं चाहते, और जो इलेक्शन नहीं चाहता वो गड़बड़ क्यों नहीं चाहेगा? वो तो गड़बड़ चाहेगा ताकि इलेक्शन ना हो। एक दूसरा ये है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा था, और इमरान खान की जान को जिनसे खतरा है वही बता रहे हैं हमें वजारत दाखिला ने बताया। हमें तो नहीं कोई ख्वाब आता कि कोई खतरा किसी को हो सकता है या नहीं। तो वजारत दाखिला ने कहा कि उनको खतरा है। खतरे के बावजूद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिलीज किया और रात को कस्टडी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास रखी ताकि लोग बड़ी तादाद में जमा होकर कोई और नुकसान किसी इंसान का या किसी की जान का या किसी के माल का या किसी के बच्चे का या किसी के घर का ना हो। और वो कमिटमेंट दी इमरान खान ने कि हमारी रूल ऑफ लॉ के नीचे और जिद्दोजहद हमारी आइन के मुताबिक है। इस वक्त मैं वार्न करना चाहता हूँ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं कि आप एक दो लोगों की खुशनुदी के लिए पूरे पाकिस्तान को आग में ना झोंकें। जो अब आग लगी है पाकिस्तान में आके वो दो किस्म की है। एक तो मुआशी आग लगी हुई है और दूसरी बेचैनी की आग है। दुनिया सारी बेचैन हो गई है कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तानी बेचैन है। कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिलता जो ये ना पूछता हो कि बताएं सर ये हम बच्चे किधर रखें, बताएं हम क्या करें, बताएं गुजारा कैसे हो गया, बताएं किस तरह से हम महंगाई में। तो ये बातें वो जो आपके दिल की कर मैं रहा हूँ, ये बातें वो जो हैं जो सोचते आप हैं। कहता है इमरान खान है तो इसमें क्या गलत बात है? जो आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इमरान खान उनको शिकार करने के लिए ये शिकारी ढूंढे गए और ये वो शिकारी हैं जिन्होंने कभी भी अभी तक कहते हैं ना बड़ा लंबा ऑपरेशन हो गया वो जो कच्चे के इलाके में। तो कच्चा डाकू भी कौन सा पकड़ा उसका नाम बताएं, कौन सा डाकू का सरदार पकड़ा उसका नाम बताएं। पक्के के डाकू असल खतरा है पाकिस्तान को। पक्के का डाकू एक बार बैठा हुआ है, दूसरा पक्के का डाकू वो इख्तदार में बैठा हुआ है और वो कहता है मैं पूरी कौम को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूँ इस बात को कि सिर्फ मेरा इख्तदार रहे और ये चलता रहे। ऐसा नहीं चल सकता, ये मुल्क आईनी है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ
کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا افغانستان میں کوئی ایسی پابندی اس وقت ہے؟ آنسر از نو. کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہم سے اچھا ہے؟ آنسر از یس. تو لوگوں کو کدھر دکھیل رہے ہو؟ جو جمہوریت مانگ رہے ہیں, جو آئین مانگ رہے ہیں, جو امن مانگ رہے ہیں, ان کو کدھر دھکا مار رہے ہو تم؟ پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں, جو غریب علاقے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی, وہ کدھر سے 4,500 من والی گندم خریدیں گے؟ اسلام آباد میں جو آٹا ہے وہ 200 سے کراس کر گیا رات کو. اس لیے یہ وہ حالات ہیں جن میں ایک سادہ فارمولہ یہ ہے جو ہم نہیں دے رہے, آئین دیتا ہے, کہ لوگوں کو, یہ سارے ووٹر ہیں, کوئی نوکری پہ ہوا تو وہاں سے ووٹ ڈالے گا خط لکھ کے, اس کا ووٹ آئے گا ڈاک سے. آپ جو میری طرح یہاں رہتے ہیں, باہر نوکری میں نہیں ہیں, وہ سارے کے سارے جائیں گے اپنے ووٹ ڈالیں گے. تو قوم سے کیوں ڈر ہے کوئی؟ بچوں سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے؟ آئین سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ وہ حالات ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں, اور عمران خان کی زندگی کو اور ان کی صحت کو جن سے خطرہ ہے, ان کے حوالے کرنے کی پھر تیاری ہو رہی ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. ہماری یہ انتشار پھیلائیں جو ہے, یہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا جو روز بیٹھ کے ٹی وی پہ انتشار پھیلاتا ہے. ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا, نہ ہمارا انتشار ایجنڈا ہے. وہ کہتے ہیں انتشار پھیلائیں گے الیکشن نہیں ہوگا. ان کے انتشار کو آئیے ہم, آپ بھی اور ہم بھی سارے مل کے ناکام کریں. فی الحال ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کے مطابق سلوک کریں. یہ غیر آئینی ہوگا کہ اگر پنجاب کی پولیس یہاں سے عمران خان کو گرفتار کرے یا کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آئین پہ عمل نہ کرو. میں آخری بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں سوال کے دوران ہی. عمران خان جب تک جیل نہیں بھیجا گیا تھا, کیا حالات تھے؟ حالات کس نے خراب کرائے؟ جس نے جیل بھیجا. کس میں جیل بھیجا؟ جس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا. یہ وہ نیب ہے جو اس دن بری کرتی ہے آل شریف کو بغیر پیش ہوئے, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بری ہو جاتے ہیں. اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وارنٹ لیا ہوا تھا اور پھر یہاں سے عمران خان کو اغوا کیا گیا. اب اگر کوئی اغوا کار یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکست ہو گئی ہے تو دل پہ مت لو. کوئی بھی نہیں جیتتا ہے. جب پاکستان میں الیکشن ہوگا جیتے گا وہ جس کو لوگ جائیں گے, نہ ہی کوئی ہارا ہے. عمل دکھایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کی طرف سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو جی ایچ کیو کے اندر کے کور کمانڈر کے گھروں کے اندر گئے, وہاں پہ جو انہوں نے حملے کیے, اس کے بعد سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچایا. سرکاری املاک بھی ہماری ہیں, ادارے بھی ہمارے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف نے کبھی تشدد کی راہ اپنائی ہو. لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے, وہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ لاہور میں کوئی قائد اعظم ہاؤس بھی ہے. سچ میں کہتا ہوں, مجھے میرے علم میں نہیں تھا. اور اگر وہ قائد اعظم ہاؤس ہے تو اس کو کھول دیں سب کے لیے, وہ کسی اور کا ہاؤس نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو.